डियर स्टूडेंट्स, एक नया सुपर प्रैक्टिस सेट आ चुका है। ये किसी भी टॉपिक पर बेस्ड नहीं है, ओपन सेट है जिसमें 40 सुपर क्वेश्चंस हैं। अगर कट ऑफ की बात करें तो 30 क्वेश्चंस जीएस के हैं और 10 करंट अफेयर्स के। 10 करंट अफेयर्स में कट ऑफ होगा 6 का जनरल मेल के लिए, जबकि 30 क्वेश्चंस में कट ऑफ होगा 22 का। तो जनरल मेल के लिए टोटल कट ऑफ हो गया 22 6 28 का, जबकि रिजर्व कैटेगरी में करंट अफेयर्स में कट ऑफ होगा 5 का, जबकि 30 जीएस के क्वेश्चंस में कट ऑफ होगा 20 का। तो रिजर्व्ड और फीमेल के लिए कट ऑफ होगा टोटल 25 का। चलिए बनाते हैं इस नए सुपर सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का वह एकमात्र क्षेत्र जहां महल भाषा बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मुख्य रूप से मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन इसके मिनिकॉय द्वीप पर महाल भाषा बोली जाती है, जो मालदीव से सटा हुआ होने के कारण मालदीव की मुख्य भाषा दिवेही से मिलती जुलती है। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का वह नेता जिसने नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी की 5 वर्षीय योजना को सबसे पहले लागू किया था। 5 ईयर प्लान को सबसे पहले लागू करने वाले राजनेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जोसेफ स्टालिन, जो लेनिन के बाद रूस के सोवियत संघ के तत्कालीन सोवियत संघ के मुख्य नेता थे, जिन्होंने 1928 में 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। तीसरा क्वेश्चन, पिचर प्लांट जैसे कीट भक्ष्य पौधे यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट कीटों को मारकर क्या प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है, जो नाइट्रोजेनिक सब्सटेंस है। तो ये दरअसल नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं इन कीटों को मार करके। चौथा क्वेश्चन, देश के पहले आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैलगाड़ी और हल यानी हल बैलगाड़ी। देश का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उरुग्वे। 1930 में फीफा वर्ल्ड कप पहली बार खेला गया उरुग्वे में, जहां उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था। छठा क्वेश्चन, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा नवसृजित भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी थे? यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो नया पद सृजित हुआ, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ही भारत सचिव इंडिया सेक्रेटरी होते थे और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। सातवां क्वेश्चन, 1949 में गठित नेशनल इनकम कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा CPC महालनोबिस, जिनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। आठवां क्वेश्चन, 1800 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी और भारत के पहले सर्वेयर जनरल ने विजयनगर साम्राज्य के रुइंड भग्नावशेषों को जनता के सामने उद्घाटित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉलिन मैकेंजी, जो भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे और इन्होंने ही दक्षिण भारत के कई साइट्स को खोजा था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी भी था। 9th क्वेश्चन, कोयले के खान यानी कोल माइंस में आग किस प्रकार के कंबशन का, दहन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वतः दहन यानी स्पॉन्टेनियस कंबशन। कोयले के खानों में लगातार आग लगी रहती है, लेकिन ये कैसे, कब, किस प्रकार लगती है, किसी को पता नहीं होता। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन, गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरावली रेंज, जो दिल्ली के आसपास शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान होते हुए गुजरात में टर्मिनेट करती है। 11वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आधिकारिक भाषा क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंग्लिश और फ्रेंच। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस 15 होते हैं संख्या में, जो 9 वर्षों के लिए अपने पद को संभालते हैं। इसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में है। 12वां क्वेश्चन, आयोडीन और पोटाशियम क्लोराइड के मिक्सचर को आयोडीन को कैसे अलग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सब्लाइमेशन प्रोसेस से। चूंकि आयोडीन को गर्म करने से ये लिक्विफाई ना होकर ये जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है और तब इसे मिक्सचर से अलग किया जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, बेरूबारी बनाम भारत संघवाद में किसे संविधान का अंग पार्ट माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना, जिसमें प्रस्तावना को माना गया कि यह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। बेरूबारी पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में एक थाना है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, दलहनी पौधों यानी पल्स क्रॉप की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइजोबियम, जो जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। 15वां क्वेश्चन, विश्व में क्लोव यानी लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, जो विश्व के लगभग 70% से भी अधिक लौंग का उत्पादन करता है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल्स कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साइकस। आप जानते हैं कि जीवाश्म वैसे जैविक पदार्थ हैं जो लाखों वर्ष पहले मृत होकर जमीन के अंदर दबे रहते हैं, लेकिन साइकस लाखों वर्ष पुराना पेड़ है जो अभी भी प्रकृति की मार झेलकर जीवित है। 17वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक मैक्सिमम सेक्स रेशियो है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, गोपालगंज, जिसे बिहार का केरल भी कहा जाता है, चूंकि केरल में सेक्स रेशियो पूरे भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फल, सब्जी एवं शहद के उत्पादन को गोल्डन रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन, डूबने से हुई मौतों का पता लगाने में निम्नलिखित में से किस जीव समूह का महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डाइटम। यह समुद्र के अंदर पाया जाने वाला यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है, अलगी है यानी शैवाल है, जो घास या काई के रूप में समुद्र के अंदर पाया जाता है और इसमें फंसकर बहुत सारे जीव फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भगीरथी नदी। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, सभी चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस अपना चुंबकीय गुण खोने लगते हैं जब? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिक गर्म किए जाते हैं। अगर मैग्नेट्स को हीट किया जाए तो वे अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर खोने लगते हैं। 22वां क्वेश्चन, रात में उड़ने के लिए चमगादड़ यानी बैट किन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राश्रव ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, 1904 में भारत का पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अन्योन्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, गुजरात में बड़ौदा में 1904 में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ से वैदिक अनुष्ठान की विधि और उसकी सामाजिक धार्मिक व्याख्या मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मण ग्रंथ। 25वां क्वेश्चन, बैंकों द्वारा कितने दिनों के अंदर मूलधन वापस नहीं होने पर उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 महीने के अंदर
अगर पैसा वापस नहीं होता तो ये एनपीए घोषित हो जाता है। विश्व में सर्वाधिक एनपीए वाला देश ग्रीस है, जहां लगभग 36% बैंकों का एनपीए है। दूसरे स्थान पर इटली है। भारत में बैंकों का एनपीए लगभग 10% है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में गोवा का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद भारत में पुर्तगालियों द्वारा नहीं लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पान यानी बीटल। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि को संधियों की संधि कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वियना संधि। चूंकि इस संधि में जो 1969 में हुई, इसमें यह समझौता हुआ था कि विश्व के देशों को अलग अलग संधियों के लिए किस प्रकार बाध्य किया जाए, मान्य किया जाए, रेगुलेट किया जाए। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में सुमेल की पहचान करें। विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट, संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड, सुभेद वल्नरेबल और दुर्लभ यानी रेयर स्पेशीज। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल पांडा, जो दरअसल रेयर स्पेशी है, वल्नरेबल नहीं है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चाए हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक संकट में अतिरिक्त नोट छापकर बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आपको दिखाई देंगे, जिसमें जनरल के लिए कट ऑफ होगा 6 का और रिजर्व और फीमेल का कट ऑफ होगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुए नागपुर संकल्प यानी नागपुर डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस से। दिसंबर 2019 में नागपुर में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ, डिक्लेरेशन आया कि देश में किस प्रकार लोक प्रशासन को स्वच्छ बनाया जाए। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक प्रमुख कौशल विकास स्कीम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वस्त्र मंत्रालय यानी कॉटन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 25वां सम्मेलन कोप 25 कहां संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैड्रिड में, जो स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, देशों के औद्योगिक संस्थानों द्वारा कार्बन उत्सर्जन पर रोक के लिए किए गए प्रयासों पर आधारित कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का स्थान 5वां है। यानी देश के उद्योग किस प्रकार कार्बन उत्सर्जन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस मामले में भारत 5वें स्थान पर है। टॉप पोजीशन पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पे जापान है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत के पहले यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर में इस प्रकार की यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। 36वां क्वेश्चन, WHO द्वारा किसकी 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्सों तथा मिडवाइफ हेतु वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं, जिन्होंने रूसी क्षेत्र में चलने वाले 1953 से 56 के बीच क्रीमियन वॉर में घायल लोगों की सेवा का मिसाल पेश किया था। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, 13वें साउथ एशियन गेम्स में पदक तालिका में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत, नेपाल और श्रीलंका। ये नेपाल के पोखरा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, जो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल, जो हॉकी खिलाड़ी हैं। यह अवार्ड दिया है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन ने, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। 39वां क्वेश्चन, इसरो द्वारा प्रक्षेपित व अत्याधुनिक निगरानी उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में भारत की तीसरी आंख कहा जा रहा है, यह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एमीसैट, जो भारत के बॉर्डरिंग एरिया में चाइना और पाकिस्तान के क्षेत्रों में अपनी पैनी नज़र बनाकर रखेगा और जो इन देशों के रडार सिस्टम पर भी और उनके सेंसर्स पर भी नज़र रखेगा, और इसीलिए इसे तीसरी आंख कहा जा रहा है। नेक्स्ट 40वां और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के किस पर्वत को, माउंटेन को लेज़र किरणों द्वारा भारतीय तिरंगे से ढक दिया गया और भारत का आभार प्रकट किया गया? ये कौन सा माउंटेन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैटरहॉर्न माउंटेन, जो दरअसल स्विट्जरलैंड में, और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के साथ भारत की प्रतिबद्धता को और कोरोना वायरस से लड़ने में उनके कार्यों की सराहना करते हुए उसे सैल्यूट किया गया। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस के सेट, जिसमें कट ऑफ आपको बता दिए गए हैं। काउंट करें आप कि आपने उसके आसपास अगर स्कोर्स किए हैं तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा, लेकिन 15 से कम नहीं होना चाहिए। चेक किया।